हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला चंद्रयान 3 और भारत की नई संसद का जो निर्माण किया गया है उसके संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला है। दोनों टॉपिकों को मैं एक ही वीडियो में आपको करवाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक आपका चंद्रयान 3 का रहने वाला है, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं। फर्स्ट, ये आप सभी जानते हैं, ये अपना चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था यहाँ से। ठीक है, कौन सी जगह से किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था ये आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, आपको पता है लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाने की अधिक संभावना रहेगी। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट उनको भी आपको याद रखना है। फर्स्ट कब किया गया था और सेकंड कब किया गया था और 3 कब किया गया था, क्योंकि जब चंद्रयान का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे किसी भी चंद्रयान के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में किया गया था। और चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा प्रयास था? तो आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन था और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास किया गया था। ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रयास किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो चंद्रयान जो सेकंड का प्रयास किया गया था उसमें असफल हो चुका था वो प्रयास। ठीक है, लेकिन फिर 3 में ये संपूर्ण तरीके से लॉन्च हो चुका था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था तो आपको पता होना चाहिए। सतीश धवन आंतरिक के अंदर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो LVM-3M4 से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो इसे आपको याद रखना ही होगा। चंद्रयान 3 को पहले किस नाम से जाना जाता था, इस बात का भी आपको याद रखना है। GSLV-M के थर्ड के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। निम्न में से क्या क्या सम्मिलित थे? एक स्वदेशीय लैंडर, मेड्यूल, प्रोपोर्शनल मेड्यूल, PM और रोवर सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर ऑपरेटर था, वो चंद्रयान 3 के लिए ऑपरेटर को नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये चंद्रयान 2 के साथ ही चला गया था, तो वो इस वजह से अभी 3 के साथ इसे नहीं भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 का ऑपरेटर पहले ही ऑपरेटर में मौजूद था, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किए जाने की बात थी। ठीक है, लैंडर का नाम आपको याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विक्रम आपको लैंडर का नाम याद रखना है। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा, 6 पहिए वाला होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है, कितने पहिए वाला था? 6 पहिए आपको याद रखनी होंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 को कहाँ उतारा गया है? चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में उतारा गया है, जो विश्व का ऐसा देश है भारत, जो साउथ ध्रुव पर उतरा है। ठीक है, अब से पहले कोई सा देश नहीं है जो दक्षिण ध्रुव पे उतरा हो। ठीक है, चंद्रमा। इसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम बताइए। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, और भारत से चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है? चौथा नंबर का। और दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला फर्स्ट। ये दो बातें आपको याद रखनी है ढंग से। ठीक है, चंद्रयान 3 कब चांद पर पहुंचा? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। ठीक है, इसका भार कितना था? तो 3900 kg हो जाएगा। और चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन था? तो तीसरा मिशन हो जाएगा। ठीक है, कुल खर्चा कितना आया था? तो 615 करोड़ रुपये इसमें खर्चा आया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, 615 करोड़ रुपये इसमें खर्चा आया चंद्रयान 3 में। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए चंद्रयान 3 मिशन को किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर आपको याद रखना है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 आपको याद रखना है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण भाग पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट देश बन चुका है। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर चंद्रमा का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाने की संभावना रह सकती है। तो चंद्रयान 3 से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो इनको आपको एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन तीनों को आपको
इनके बारे में कब लॉन्च किया गया था, ये सभी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट पे, हमारी नई संसद। ये आप सभी जानते हैं, नया पार्लियामेंट अपना तैयार हो चुका है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बारे में। नया संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो भैया ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को, इसकी आधारशिला रखी गई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये बात भी आपको याद है, इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को इसे आधारशिला रखी गई थी और 28 मई 2023 को आपको लॉन्च किया गया था, यानी 3 साल बाद ये लॉन्च हो चुका था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। फिर देखिए, संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। संगोल किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंशों से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी लोकसभा की जो बैठते हैं उसकी सीट के पीछे से रखा गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी, 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा ही जा सकता है आपसे। तो कौन हो जाएंगे? बिमल पटेल इसके वास्तुकार हो जाएंगे। ठीक है, नई संसद भवन का आकार किस प्रकार का? तो त्रिकोणीय हो जाएगा। ठीक है, और नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। फिर देखिए, किस परियोजना के तहत नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना से है? ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, नई संसद भवन की आधारशिला, ये मैंने आपको बताया 10 दिसंबर 2020 हो जाएगा, उद्घाटन 28 मई 2023 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं, मैंने अभी आपको करवाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। फिर देखिए, नई संसद भवन का डिजाइनर किसके द्वारा बनाया गया था? तो एचसीपी के द्वारा, एचसीपी के द्वारा इसका डिजाइनर थे, जो डिजाइनर कंपनी थी, जो गुजरात की आर्टिकल्चर फार्म से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नई संसद भवन का कितना क्षेत्रफल है? तो 65,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी लागत आई है? तो 1200 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। और चंद्रयान 3 में कितनी आई है? 615 करोड़ की। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है रिलेटेड करके। ठीक है, उद्घाटन में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, उद्घाटन के टाइम पे है 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था इसका, और उसी दिन आपको 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा की सीटें कितनी है इसमें? तो 888 में सीटें रहने वाली है लोकसभा की। लोकसभा की थीम आपको पता होनी चाहिए, मोर हो जाएगा। लोकसभा की सीटें 384 होने वाली है, और राज्यसभा की जो थीम होगी वो कमल हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यानी 888 सीटें लोकसभा की रहेगी और राज्यसभा की 384 रहने वाली है, और लोकसभा की जो थीम रहेगी मोर रहेगी, और राज्यसभा की जो थीम रहेगी वो आपको पता होना चाहिए, क्या रहेगी भैया? कमल। ठीक है, फिर देखिए, छत पर बनाए राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का वजन 9500 किलोग्राम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नई संसद भवन का डिजाइनर आपको बता दिया मैंने, एचसीपी हो जाने वाला है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 65,000 स्क्वायर हो जाएगा, और लागत कितनी आई है? 1200 करोड़ रुपए की आई है। ठीक है, 75 रुपये का इसमें सिक्के जारी किया गया 28 मई 2023 को। ठीक है, इसमें सीटें कितनी रहने वाली है? लेकिन ये भी आपको आपको याद रखना है कि 1272 तक इसे बढ़ाया जा सकता है लोकसभा की सीटों को। 888 तो इसमें रहेगी। ठीक है, लेकिन 1272 तक भी इसे किया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये बातें भी आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर देखिए, ये भी आपको 9500 किलोग्राम की छत पर बनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, फिर देखिए, कितनी मंजिल का बनाया गया है? जिसे 4 मंजिल का इसे बनाया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, कितने प्रवेश द्वार है? इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, यानी इसमें प्रवेश करने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं, जिसे ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में देखिए। ठीक है, किसे सिरमिक जोन के हिसाब से बनाया गया है? तो 5 जोन के हिसाब से बनाया गया है। भवन में उपयोग किए जाने वाला कलिन वाराणसी से है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके सामने हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसमें जो भी चंद्रयान की जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवाए, और जो संसद के जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो सभी मैंने आपको करवाए। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, यही क्वेश्चन से बनते हैं जो सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं
ये चंद्रयान 3 भी देख लेते हैं। चंद्रयान इसमें 14 तारीख को इसे लॉन्च किया गया था 2023 में, और इसको आपको याद रखना ही है। सतीश धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतने आपको पढ़ के जाना है, फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फालतू कचरा दिमाग में आप भरेंगे उससे कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछे ही जाएंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी है। ठीक है, तो इनको आपको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। लैंडर का नाम विक्रम याद रखना है, रोवर का नाम प्रज्ञान याद रखना है। ठीक है, वो चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर ठीक है चंद्रयान 3 को उतारा गया। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आपकी आंखों से। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को ठीक है पहुंच चुका था। कितना किलोग्राम भार था ये भी आपको याद रखना है। तीसरा मिशन था, कितना खर्चा आया ये बात आपको याद रखनी है। ये सभी याद रखते हैं। बेंगलोर इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट। फिर एक बार देख लीजिए संसद के बारे में। 10 दिसंबर 2020 आधारशिला रखी गई थी। 28 मई 2023 को इसे उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसके वास्तुकार कौन थे, आकार कैसा है। ठीक है, निर्माणकर्ता कौन थे। ठीक है, ये सभी ये बातें आपको याद रखनी है। कितनी सीटें इसमें क्या क्या है, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, थीम क्या रखी गई राज्यसभा लोकसभा की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का आप वेट करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।